Next is question number 15. Two particles are projected from a point at the same distance at the same instant with velocities whose horizontal and vertical components are u1 v1 and u2 v2. u1 v1, u2 v2. ठीक है, this is horizontal component and this is vertical component. Prove that the interval between their passing through the other common point of their path is 2 v1 u2 minus v2 u1 divided by g u1 plus u2. देखो, सपोज दोनों को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, एक की ट्रैजेक्टरी ये है, लेट्स से द पार्टिकल विथ स्पीड u, लेट्स से द पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल उसकी ट्रैजेक्टरी ये है और सेकेंड पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टरी है वो ये है, सेकेंड पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी ये, ठीक है. नेक्स्ट टाइम उनका ट्रैजेक्टरी का जो कॉमन पॉइंट है, उनके ट्रैजेक्टरी का फर्स्ट कॉमन पॉइंट कौन सा होगा? इनिशियल पॉइंट, जहां से दोनों को एक साथ थ्रो किया गया है, ठीक है. और उनकी ट्रैजेक्टरी का नेक्स्ट कॉमन पॉइंट क्या होगा? ये वाला होगा, सेकेंड पॉइंट, ठीक है. तो सपोज फर्स्ट बॉल को यहाँ पहुँचने के लिए t1 टाइम लगा और सेकेंड बॉल को वहाँ पहुँचने के लिए t2 टाइम लगा, ठीक है. सेकेंड बॉल को जो टाइम लगा यहाँ पहुँचने के लिए वो था t1 t2, और फर्स्ट बॉल को जो यहाँ पहुँचने के लिए टाइम लगा दैट वाज कैलकुलेटेड टू बी t1. सो यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन t2 माइनस t1. आई मीन यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन t2 एंड t1. यू नीड टू फाइंड t2 माइनस t1, ठीक है. तो लेट्स कैलकुलेट t1 फर्स्ट. सबसे पहले हम t1 कैलकुलेट करते हैं. t1 के लिए सपोज ये पॉइंट है उनकी ट्रैजेक्टरी का, तो इसका x और y इसका x एक्सेस और y एक्सेस, आई मीन इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है. इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u1 और वर्टिकल वेलोसिटी है v1. तो x कोऑर्डिनेट तो इसका हो जाएगा u1t, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर, gt स्क्वायर. तो ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1. सेकंड के लिए भी x कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा v1 t1 और ये t1 और ये t1, ठीक है. सेकंड के लिए भी सेम केस होगा. x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? u2 इंटू t2, u2 t2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? u2 v2 t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, ठीक है. दोनों को इक्वेट कर देते हैं. t2 माइनस t1 निकालना है हमको. सो पहले तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. u1 t1 इज इक्वल टू u2 t2. एक तो इक्वेशन ये आ गई, t2 इज इक्वल टू u1 t1 डिवाइडेड बाय u2, ठीक है. दूसरा y को इक्वेट कर देते हैं. y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके मिलेगा v1 t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर. सो इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो यू विल गेट हाफ g t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड आ जाएगा v2 t2 माइनस v1 t1, ठीक है. अब t2 को t1 से रिप्लेस कर देते हैं. हाफ g t2 माइनस t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 इंटू t2 is u1 divided by u2 into t1 minus v1 t1, ठीक है. So this half g
T2 square minus T1 square is equal to V2 into U1 minus U2 into V1 T1 डिवाइडेड बाय U2. ठीक है. अब T1 प्लस T2, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर ही देते हैं T2 की, तो यू विल गेट G by 2. T2 is U1 square divided by U2 square into T1 square minus T1 square is equal to this quantity. So T1 square कॉमन आउट निकल जाएगा, T1 square कॉमन into G by 2, and this will be U1 square minus U2 square divided by U2 square. This is equal to V2 into U1 minus U2 into V1 into T1 डिवाइडेड बाय U2. तो यहाँ से T1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. दिस स्क्वायर एंड दिस कैंसिल, U2 एंड U2 स्क्वायर कैंसिल. तो rubbing this part, that is T1 will be equal to how much? V2 into U1, V2 into U1 minus U2 into V1 divided into 2U2 divided by G और ब्रैकेट में U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर. T2 will be equal to how much? This quantity into U1 by U2, U1 by U2 into this quantity, V2 U1 minus U2 V1 into 2U2 divided by U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर into G. ठीक है, ये हो जाएगा T2. हमें निकालना है T2 माइनस T1. तो T2 माइनस T1 निकालने के लिए U2 कैंसिल हो जाएगा. T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? U1 V2 U1 माइनस U2 V1. ये तो कॉमन हो जाएगा दोनों से. ठीक है, इंटू 2U1 डिवाइडेड बाय U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर G माइनस T1 V2 U1 माइनस U2 V1 इंटू 2U2 डिवाइडेड बाय G U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर. ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ से क्या क्या कॉमन आउट निकलेगा? एक तो निकल जाएगा 2, दूसरा निकल जाएगा V2 U1 माइनस U2 V1. ये कॉमन आउट हो जाएगा. यहाँ पे U1 है, यहाँ पे U2 है. बचेगा क्या? U1 माइनस U2, U1 माइनस U2. और नीचे से क्या कॉमन निकलेगा? G कॉमन निकलेगा. नीचे हो जाएगा G और सेम U1 माइनस U2. तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 इंटू U1 प्लस U2. ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A माइनस B इंटू A प्लस B. दिस एंड दिस कैंसिल, सो यू गेट द वैल्यू 2 V2 U1 माइनस U2 V1 डिवाइडेड बाय G U1 प्लस U2. ठीक है, hence it is proved. Okay.